श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। श्री श्री राधा रास विहार ललिता विशाखा जी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण मान की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री निताय गौरहर की जय। जगत गुरु शिल प्रपाद की जय। All glories to assembled deities. All glories to assembled. All glories to assembled deities. All glories to Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. इंग्लिश हिंदी हिंदी कौन सा नहीं आप जैसे इधर मेरे को दोनों बराबर है मतलब इधर के क्या सिस्टम मुझे मालूम। अच्छा हिंदी के हिंदी बोले कोई दोनों बराबर ही है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 16वां अध्याय का 1 से लेकर 5 तक श्रवण करेंगे। कौन सा लिखा है? 5वां लिखा है। श्रीशुक उवाच विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्ण कृष्णाहिना विभु तस्या विशुद्धर्मचन्मन् सर्पं तमुदवासयत्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा भगवान श्री कृष्ण ने ये देखकर कि काले सर्प कालिया ने यमुना नदी को दूषित कर रखा है उसे शुद्ध करने की इच्छा की और इस तरह उन्होंने कालिया को उसमें से निकाल भागाया। श्री राधा उवाच कथमंतर्जले गाधे न्यग्रुलाद भगवान अहिम समय वायु हे बहुयुगावासे कथ्यताम। राजा परीक्षित ने पूछा ये विद्वान मुनि कृपा करके ये बतलाएं कि किस तरह भगवान ने यमुना के अगाध जल में कालिया नाग को प्रताड़ित किया और वो काली किस तरह अनेक युगों से वहीं पर रहा था। ब्रह्मन् भगवतस्या भूम्ना स्वच्छंदवर्तिना गोपालोदार चरितम कश्चित्प्येतामृतम जुषन्। हे ब्राह्मण अनंत भगवान अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं। उन्होंने वृंदावन में ग्वालाबाल के रूप में जो अमृत तुल्य उदार लीलाएं संपन्न की भला उन्हें सुनकर कौन तृप्त हो सकता है। श्री शुक उवाच कलिंझ्यां कालियस्यासीत् हृदा हृदा कश्चिद् विषाग्निना श्रयमाणाय यस्मिन् अंतच्चुपर्गा खगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कालिंदी यमुना नदी के भीतर एक सरोवर कुंड था जिसमें कालिया नाग रहा था जिसके अग्नितुल्य विष से उसका जल निरंतर उबलता रहता था। इस तरह से उत्पन्न भाप इतनी विषैली होती थी कि दूषित सरोवर के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी उसमें गिर पड़ते थे। 5वां है विप्रष्मता लिखा है ना? लिखा है उसमें कौन सा लिखा है?
रिपीट करते हैं ना। विप्रश्नता विशदोर मारुतेना अभिमर्शिता म्रियन्ते तेरगा यस्य प्राणिनः स्थिर जंगमा विप्रश्मता विशदोर्मिमर मारुतेनाभिवर्षिता म्रियन्ते तेरगा यस्य प्राणिनस्थिरजंगमा विप्रश्मता विशदोर्मिमा मारुतेनाभिमर्शिता म्रियन्ते तेरगा यस्य प्राणिनासिरजंगमा विप्रश्मता विशदोर्मिमं मारुतेनाभिमर्शिता म्रियन्ते तेरगा यस्य प्राणिनस्थिरजंगमा विशदोर्मि मामुतेनाभिमर्शिता म्रियन्ते तेरगा यस्य प्राणिनास्थिरजंगमा विशदोर्मिं म्रियन्ते तेरगा यस्य विशस्तता विशदोर्मि मारुतेनाभिवर्षिता म्रियन्ते तेरगा यस्य प्राणिनास्थिरजंगमा विशस्तता विशदोर्मि मारुतेनाभिवर्षिता म्रियन्ते तेरगा माता बोलो बोलो विप्रश्नता विशदोर्मि मारुतेनाभिमर्शिता म्रियन्ते तेरगा यस्य प्राणिनास्थिरजंगमा माता जी विस्मृता विशदोर्मि मारुतेनाभिमर्शिता म्रियन्ते तेरगा यस्य प्राणिनास्थिरजंगमा विप्रमता जल के बूंदे से युक्त विशदा विशैली उर्मी लहरें मारुतेना वायु के द्वारा अभिमर्शिता स्पर्श करते म्रियन्ते मर जाते तेरगा तट पर स्थित यस्य जिसके प्राणिनः सारे जीव स्थिर जंगमा चर तथा अचर। अनुवाद तथा तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात की। अनुवाद उस घातक सरोवर के ऊपर से बहने वाली हवा जल की बूंदों की तट तक ले जाती थी। उस विषैली वायु के संपर्क में आने से ही तट की सारी वनस्पति तथा जीव जंतु मर जाते थे। तात्पर्य स्थिर शब्द वृक्ष समेत सभी प्रकार की वनस्पति का द्योतक है और जंगम शब्द सचल प्राणियों यथा पशुओं, सरीसृपों, पक्षियों
और कोटों का और कीटों का द्योतक है। श्रील श्रीधर स्वामी ने श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व 11 अध्याय का श्लोक संख्या 42, 44, 46 से इस सरोवर के विशेष में उदाहरण दिया है। दीर्घम योजना विस्तारम दुस्तरम त्रिदशैरपि गंभीरम अच्छोभ्य जलम निष्कम्यामिव सागरम दुःखोपसर्पतीरेषु संससैर्विपुलोषित लयबिलै विशराणि भवस्याग्निर्धूमेना परिवेष्टितं तृणेष्वपि पतस्तप्सु ज्वलन्तम् इव तेजसा समन्ताद्योजनं साग्रं तेरेष्वापि दुरासदम्। सरोवर कहीं कहीं पर 8 मील तक चौड़ा था और देवता तक उसे पार नहीं कर सकते। सरोवर का जल काफ़ी गहरा था और समुद्र की अचल गहराइयों के भांति क्षुब्ध नहीं हो सकता था। उस सरोवर तक पहुंचना कठिन था क्योंकि इसके किनारे पर उनके बिल थे जिसमें सर्प रहते थे। सरोवर के चारों ओर सर्पों के विष को अग्नि से उत्पन्न कुहारा था और वो शक्तिशाली अग्नि जल में गिरने वाली घास के तिनके तक को तुरंत भस्म कर देती थी। सरोवर से 8 मील की दूरी तक वायुमंडल अत्यंत निकृष्ट था। श्रीला सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जल स्तंभ के गुह्य विज्ञान से अर्थात जल से ठोस वस्तुएं बनाने की विद्या से कालिया ने सरोवर के भीतर अपना नगर बना रखा था। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे रवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 1 साल 8 वर्ष के बाद हिंदी में बोलने का अवसर मिल रहा है। ये आज के इस अध्याय में कृष्ण द्वारा कालिया नाग का प्रताड़न का
जब शुकदेव गोस्वामी पाद भगवान श्री कृष्ण का लीलाएं हैं, भगवान का हर एक लीला का पीछे हमारा कुछ संदेश भी मिलता है। कथा से को अभक्त भी है, उसको बड़ा आकर्षित हो जाता है। जब तक आकर्षण नहीं होता, सिनेमा देखना है, अच्छा लगेगा तभी जाएंगे ना, ऐसा तो पैसा मुफ्त में खर्च नहीं करेगा। फिर जाएंगे, फिर देखेंगे। इसी प्रकार भगवान का भी कथा आकर्षित होता है और सभी की सुनेंगे, भक्त हो अभक्त है। अब सुनने के बाद जो है किसी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और भक्तों का चाहिए कि भगवान की लीला का उद्देश्य क्या है। हम भी कोई काम करते, कोई उद्देश्य होता है कि नहीं ऐसे काम करते जाएंगे, ऐसा कोई नहीं करता ना कोई उद्देश्य होता है। इस प्रकार भगवान के कार्य में, हर एक कार्य में उद्देश्य होता है। जिस प्रकार नवम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी पूरा भगवान श्री राम का चरित्र संक्षिप्त में सुनाने के पश्चात जो है बोलते हैं, पुरुषो रामचरितम श्रवणै उपधारयन् आनृशंस परो राजन कर्म बंधैर्विमुच्यते। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राम हो कृष्ण हो एक ही है। भगवान कोई भी अवतार लेते हैं, हर एक लीला होता है, उसमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए। तो बोलते हैं भगवान श्री पुरुषोत्तम श्री राम का, हम श्री राम को पुरुषोत्तम बोल सकते हैं। भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम बोलना थोड़ा ऐसा तो तत्व चिंतन में वही पुरुषोत्तम में है, लेकिन भौतिक रूप से वो उचित नहीं रहता। तो भगवान का लीलाओं को पुरुषो रामचरितम श्रवणै सुनना चाहिए, उपधारयन ये जरूरी है। भगवान का कोई भी कथा होता है, उसका संदेश को हम धारण करना चाहिए। नहीं तो कथा सुन लिया, सुनने से हमारा क्या लाभ हुआ। सुनने से समस्त इंद्रिय शुद्ध, भगवान का कथा सुनने से इंद्रिय शुद्धि हो जाता। शृण्वताम स्वाकत कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतोस्तो यभद्रान विदुनोति श्रुतताम। भागवत को शुरू में सुत गोस्वामी बताते हैं कि हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। भौतिक प्राणी भक्ति में आगे बढ़ना भी आसान नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब भक्ति मार्ग को हम स्वीकार करते हैं तो हम माया को पर युद्ध प्रकट कर डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर ऑन वॉर, टग ऑफ वॉर। स्कूल में होता है ना रस्सी खींचने का, एक इधर खींचते उधर खींचते हैं। माया भी खींचते रहता है, अरे भाई हमारा हाथ से तुम दूसरा पार्टी में कैसे ज्वाइन कर रहे हो। आजकल डिफॉर्मेशन कुछ होता है केस में, एक पार्टी छोड़कर दूसरा पार्टी में जाने से। इस प्रकार माया भी सोचता है कि हमारा पार्टी छोड़कर दूसरा पार्टी में कैसे जाएगा। और हम जो है वैष्णव को कृपा से, गुरु कृपा से हम भक्ति मार्ग में रहना चाहते हैं, माया तो खींचना चाहते हैं। जो स्ट्रांग है वो जीतेगा। प्रभुपाद एक दफ़ा लिखे हैं इसके बारे में, डिक्लेयरिंग ए वॉर ऑन माया, टग ऑफ वॉर। और जो है इस माया से परे होना है तो क्या सबसे सुलभ विधान है कलयुग में हम लोगों के लिए विशेषता। क्योंकि हमारे में इतना क्षमता नहीं कि जंगल में जाकर अकेले बैठकर योग करें। कोई कर सकता तो मेरे तो शक्ति नहीं है। जंगल में अकेला बैठेगा, शाम को 4 बजे होते ही फिर डर लगने लगेगा, कोई जीव जंतु फ्रेंड्स आएंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे ना कोई कपड़ा भी नहीं, जो है बैठे रहो। तो कलयुग जीव के लिए असंभव है। कोई बिरला व्यक्ति करोड़ में एक होगा, साधारण पुरुष के लिए नहीं। साधारण जीवों के लिए इस कलयुग में सबसे आसानी से भौतिक वृत्ति से परे होकर भगवान में श्रद्धा के लिए श्रवणता, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि का लीलामयी कथाओं को सुनना चाहिए। जब कथा हरि को आकर्षण हो जाता है, और कथा सुनने से क्या सब इंद्रिय शुद्ध हो जाता है। शृण्वताम सा कथक कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थोय अभद्राणी। अभद्राणी का अर्थ है अमंगल। भद्र मंगल है, अभद्राणी अमंगल। और अमंगल क्या है हमारे मन में? बहुत अच्छा दोस्त है, बचपन से लेकर अंत समय तक रहेगा। काम क्रोध लोभ मोह मदम आश्चर्य, बहुत अच्छा दोस्त है। इतना आसान से नहीं जाएंगे। बोलते भाई हम तो आपको साथ दोस्ती करने के लिए पूरा संकल्प लेकर आपके साथ है जन्म से लेकर।
और ये 6 अद्रानी है, अमंगलदायक है, ये सभी धीरे धीरे जिस श्रद्धा से हम भगवान का कथा सुनेंगे इंद्र शुद्ध होते जाएगा, और साथ साथ ये धीरे धीरे शुद्ध होते जाएंगे। एक भी कोई मैजिक जैसा तुरंत नहीं जाएगा, शुद्ध होकर कहीं नहीं जाएंगे, वो रहेगा, कलमश से मुक्त होकर शुद्ध रहेगा, बस उतना नहीं। कहीं नहीं सोचना भाई 6 के 6 भाग गया, नहीं, साथ ही रहेगा हमेशा, लेकिन शुद्धावस्था में रहेंगे हमारे साथी। अवधान विदुनो सुहृम सताह, और सुनने का कारण जो है, सुनने का पश्चात जो है हमें उसका थोड़ा सा भगवान का लीला का इसका उद्देश्य क्या है, थोड़ा हम कभी उसका बारे में सोचना चाहिए। इसलिए आप देख सकते हैं परिचित महाराज तुरंत प्रश्न के बाद प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि भगवान शुक्रदेव गोस्वामी बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने ये देखकर कि काले सर्प कलिया ने यमुना नदी का दूषित कर रखा है, उसे शुद्ध करने की इच्छा से इस तरह उन्होंने कालिया को उसमें से निकाल भगाया। तो तुरंत शुक्रदेव को परिचित महाराज जो बड़ा श्रद्धा से सुन रहे थे प्रश्न करते हैं कि ये ब्राह्मण अनंत भगवान श्री अपनी इच्छा स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं। भगवान को कोई कर्म से बंधन नहीं है, जो भी कर्म करते अपनी इच्छा से, हम लोग अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। हम जो भी कर्म किया पिछले जन्मों से उसका फल स्वरूप अभी हम कर रहे हैं, बस उतने। चाहे भक्ति मार्ग में आ रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं या भक्ति कार्य कर रहे हैं, सब कुछ उसका फल स्वरूप ही है। जैसे कि पद्म पुराण में लिखे हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय तथोदये विवेका। कई जन्मों में संचित पुण्यकर्म का जागृत होने से हम किसी भक्त के साथ सांगत में रहने के लिए अवसर मिलता है। बोलते सत्संग कहते हैं ना, उस किसी भक्तों का सांगत मिलना भी आसान बात नहीं है। अभी कभी गलती से हम लोग किसी जन्म में अच्छा काम किया होगा, किसी को अभी हरे कृष्ण भक्ति से हमारे को संपर्क हुआ, फिर जीवन में भक्ति लेकर आए। तो इस प्रकार जो भक्तों के सांगत में रहने से फिर धीरे धीरे भक्ति मार्ग में लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो भक्तों का सांगत सत्संग भी साधारण हर एक को नहीं मिलेगा, बहुत सारे आते हैं। हम भी अच्छा लगता है इसको उनका कीर्तन करने के लिए, हम भी आना चाहते थे, फिर कोई नहीं आते हैं। भारत में फिर भी ठीक है, विदेशों में तो बोलेंगे बहुत, वी ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन, देन वाई डोंट यू कम, नो टाइम। भगवान ने 24 घंटा दिया है, और 24 घंटा भी टाइम नहीं, अगर 30 घंटा दे दिया तब भी टाइम नहीं मिलेगा। तो ये क्योंकि उसका कर्म फल का फल है ये। तो भगवान का भक्तों का सांगत ही इतना दुर्लभ है, तो भगवान का संगत कितना दुर्लभ होगा सोचो। इसलिए जो भी भक्ति मार्ग में बड़ा भाग्यशाली होता है। इसलिए वैष्णव को कृपा और गुरु कृपा, ये दोनों का कृपा रहेगा, हरि कृपा भी मिल जाएगा। वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में भगवान जो अवतार लिए हैं, अमृत तुल्य उदार लीलाएं संपन्न की, भला उन्हें सुनकर कौन तृप्त नहीं हो सकता। ऐसा कोई व्यक्ति है भगवान का कथा नहीं सुनते हैं? जो दानव प्रवृत्ति है शायद वही नहीं सुन सकता ना? कोई मनुष्य प्रवृत्ति है उसमें, हर एक में ऐसा कोई प्राण नहीं मिलेगा जो भगवान का कथा नहीं सुनना चाहेगा। शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं कि कालिंद यमुना नदी के भीतर एक सरोवर था, कुंड। तो इसका बारे में श्रीधर स्वामी उसका भागवतम का व्याख्या कहते हैं कि आचार्यों की व्याख्या है कि कालिया कुंड सरोवर नदी का मुख्य धारा से अलग स्थित था। ये है कि अगर बीच में यमुना नदी के बीच में ही कालिया सरोवर था तो पूरा ही यमुना का जितना पानी है दूषित होना था। मथुरा वगैरह सभी प्राणी के लिए पीने के लिए तो वो कठिन होना था, क्योंकि उस जमाने में नदी का तीर में जितने भी गांव बसते हैं सभी नदी का पानी सेवन करते थे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं, ये दूर होगा। यमुना का जल मथुरा जैसे नगरों तथा
उसके आगे के स्थानों में भी विषैली हो गया होगा। हाँ? लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए ये नदी का किस भाग में अलग था ये सरोवर। उस घातक सरोवर के ऊपर से बहने वाली हवा जल की बूंदों की इतना विषैली हुआ था पानी, क्योंकि ये जितने भी सर्प थे उसका आहार और भोजन श्वास भी विषैली होता है। कभी को मौका मिलता है तो देखना, सपेरे का फल मिलता है तो आप उसका तो हवा भी आता है ना, सांस भी लेता है तो बदबू आ जाता है। हाँ? बदबू है कि बड़ा गर्म रहता है। तो इसकी वजह से पानी भी इतना दूषित हुआ था। उधर से कोई पक्षी भी उस नदी के ऊपर सरोवर के ऊपर से उड़कर जाते हैं तो विष के कारण जो है प्रभावित होकर गिर पड़ते मर जाते हैं। और उसका थोड़ा बहुत पानी उबलता रहता है विष के कारण, इतना अग्नि है। और जो पानी का बूंद जो हवा में जाकर, हवा से लहरों में जाकर बाहर किसी वृक्ष के ऊपर या कोई घास के ऊपर, उन सभी घास भी जल जाता था। पूरे जितने भी किनारे जितने पेड़ पौधा था किसी में भी कोई पत्ते वगैरह नहीं मिलेगा। उस स्थिर शब्द वृक्ष समेत सभी प्रकार के वनस्पति का द्योतक है। चर आचर बोला ना, स्थिर जंगमा। और इसके बारे में श्रीधर गोस्वामी पाद विष्णु इस हरिवंश पुराण में, हमारा 18 पुराण में से हरिवंशम नहीं आता। शिव पुराण और विष्णु ये हरिवंश दोनों 18 पुराणों से नहीं आता। कई शिव पुराण का 18 में शो करते हैं, लेकिन जो आचार्य जो भगवान श्री हरि का लीलाओं कथाओं को जिस प्रकार हरिवंश में सुनाया, इसलिए उसको देखते हुए सभी आचार्यगण जो है हरिवंश को भी पुराणों में माना जाता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक पुराण को स्थायी के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी पुराण महापुराण का स्थायी में आने के लिए कितने विषयों के बारे में चर्चा होना चाहिए, 10 का। हाँ? और क्योंकि हरिवंश में पूरा 10 विषयों के बारे में चर्चा किया है, इसलिए दो व्यास महर्षि नहीं लिखा हरिवंशों को, फिर भी इसलिए शुद्ध भक्त के द्वारा रचना किया गया है, इसलिए उसको पुराणों में गिनती किया जाता है। लेकिन वो 18 पुराण जो करते हैं, 18 पुराण उप पुराण अति पुराण, इसका बारे में उसमें सम्मिलित नहीं है ये, क्योंकि व्यास महर्षि द्वारा लिखा नहीं। सरोवर कहीं कहीं पर 8 मील तक चौड़ा था और देवता तक उसे पार नहीं कर सकते थे। सरोवर का जल काफी गहरा था और समुद्र की अचल गहराइयों की भांति क्षुब्ध नहीं हो सकता था। जब गहराई ज़्यादा गहराई होता तो क्षुब्ध नहीं होता, यही बोलते हैं ना, अल्पज्ञानी होता ज़्यादा बोलने लगता है। वो तो देखा है ना, जब ज़्यादा ज्ञान हो जाता तो चुप हो जाता है। कोई भी जब पूरा ज्ञान हो जाता तो उनको पता चलता है कि भगवान का संबंधित ज्ञान जो है अनंत है, मैं क्या जानता हूँ। जब थोड़ा थोड़ा था तो हम लोग भी सभी गीता 2-3 श्लोक पढ़ लिया तो ज़्यादा बोलने की इच्छा रहता है। जब पूरा गीता समझेगा बस उसके बाद चुप हो जाओगे। बोलेगा नए नए तो बहुत बोलता था, आजकल तो बोलता ही नहीं है, क्योंकि उसमें समझ में आ गया कि भाई तो ज्ञान अनंत है। मैं 700 श्लोक में जान सोचता था कि इतना ही है, तो 700 श्लोक के गहरा में जो तो 7 करोड़ श्लोक से भी ज़्यादा है। इसलिए ज्ञान अनंत है। जिस हरि अनंत, हरि कथा अनंत बोलते हैं ना, भगवान का अनंत है, उसका कथा भी अनंत है, उनका लीला सभी भगवान का कथा इतना अनंत है कि समझ में नहीं आएगा। अभी तक जिस प्रकार का समुद्र के गहराई कोई साइंटिस्ट नहीं पता कर सका, ऐसा कोई यंत्र नहीं समुद्र का गहराई पता कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 मीटर डाउन तक जा सकते, उससे बाद नहीं है। ऐसा कोई उपकरण नहीं कि जिसके द्वारा समुद्र के गहराई तक जा सके। लिखें कि आप जाकर देखना, ओशनोग्राफी में समुद्र का अभी तक जो जितने किया है वो कैसा उपकरण बनाए, उसके अंदर पूरा एयर टाइट सील्ड कंटेनर में जाकर नीचे देखे हैं तो बोलते हैं कि इतना भयानक शब्द होता है 8,000 मीटर का डाउन से उसको संभालना मुश्किल है। ऐसा कोई मेटल नहीं है उसका प्रभाव कर टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता। इतना प्रेशर भी होता समुद्र के बीच में, जैसे गहराई में जाएंगे, और भयानक शब्द होता बोलते हैं, और किसी को पता नहीं चला अभी तक कि वो शब्द क्या है।
इसलिए 10,000 मीटर तक ही उन लोग गहराई के तक जाते आगे, और कितना गहराई है कोई से पता नहीं। इस प्रकार जिस प्रकार समुद्र की गहराई किसी को पता नहीं चलता, इस प्रकार भगवान को भी लीलाओं को कोई समझ नहीं सका। अगर भगवान के लीला का एक ही छोटा सा अर्थ है तो इतना आचार्य है, हर एक आचार्य भगवतों के ऊपर, भगवान के लीलाओं के ऊपर कमेंट्री लिखे कि नहीं? क्योंकि अनंत हर एक भक्त अपना अपना जैसा शुद्धता है, जिस प्रकार भक्ति में आगे अग्रसर है, उसी के अनुसार उसको जो उसको थोड़ा बहुत रियलाइजेशन से वो अपना लिखित द्वारा प्रकट करते हैं। लेकिन यही समझ तो नहीं है। तो सरोवर का जल काफी गहरा था और समुद्र की अचल गहराई उनकी भांति क्षुब्ध नहीं हो सकती। जितने गहरे होते, इसलिए समुद्र का, बम्बई में तो आप तो भाग्यशाली है, समुद्र का नज़दीक है, नज़दीक जाओ कितना लहर होता है, और समुद्र के बीच में जाओ बड़ा एकदम शांत होता है। तो गहराई ज़्यादा होने से बाहर का जल जो है क्षुब्ध नहीं होता, बड़ा शांत रहेगा। तो सरोवर तक पहुंचना कठिन था, क्योंकि उसके किनारे अनेक बिल थे उस जिसमें सर्प रहते हैं। सरोवर के चारों सर्पों के विष की अग्नि से उत्पन्न हो रहा था, और वो शक्तिशाली अग्नि जल में गिरने वाले घास को तिनके तक तुरंत भस्म कर देती थी। श्रीला सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जलस्तंभ गुह्य विज्ञान से, अर्थात जल से ठोस वस्तुओं बनाने की विद्या से कालिया ने सरोवर के भीतर अपने नगर बनाया था। जलस्तंभ एक विद्या है, महाभारत में किसने सीखा था जलस्तंभ विद्या? हाँ, दुर्योधन को जानता था। एक विद्या है, आजकल बहुत सारे विद्या खत्म हो गया है? तो बहुत सारे विद्या है कि मैं अपना बेटा को सिखाऊंगा और किसी को नहीं है। पहले तो उदार होते थे, बुद्धि सबको सिखाते थे, धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव से बोले नहीं, मेरा मैं और तेरा बोल गए ना, मेरा बेटा ही मेरे को सीखेगा और कोई नहीं, और बेटा नालायक बन गए तो गए काम से। तो जितना ज्ञान है मेरे साथ समाप्त हो गया, स्वाहा हो गया। इसलिए बहुत सारे ज्ञान विज्ञान है, हम उनको आजकल मिलता नहीं है। ना शास्त्र पढ़ने का हमारे में शक्ति है। अभी शास्त्र जितने में संस्कृत में है, और सभी क्या है, एक लिटरेचर टाइप में है। अभी लिटरेचर कॉलेज में कितना पढ़ते हैं? हाँ? मेरे ख्याल में लिटरेचर क्लास होता भी है, इंग्लिश या तेलुगु और हिंदी लिटरेचर कोई क्लास भी होता है, क्योंकि उससे कोई आपको तनख्वाह मिलेगा नहीं है। आईटी चाहिए, डॉक्टर चाहिए। पहले ज़माने में पढ़ाई होता था ज्ञान विज्ञान के लिए, अभी तो क्या पढ़ाई क्या होता है, कितना पैसा कमाने के लिए। पहले किसान भी वही फसल करता था जितने जिससे उसका जीविका चले, उसके बाद जो बच जाता बेचते थे। हम लोग बचपन में देखते थे जितना बच गया उस बेचेंगे। अभी तो नहीं है, किस फसल में मुनाफा ज़्यादा होता, पैसा ज़्यादा मिलता, उसी को लगाओ। कपास में ज़्यादा मिल गया, पूरा कपास लाओ, लेकिन कपास तो खाएगा नहीं ना, खाने के लिए तो अनाज ही चाहिए, फिर अनाज का भाव बढ़ेगा। तो आजकल का पढ़ाई ऐसी है, सभी का कलयुग का प्रभाव, किसी का गलती नहीं है। तो सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि जलस्तंभ विद्या के कारण उसमें था। सो ये विशैली है, कई आचार्य उसके बारे में कहते हैं कि तो कालिया तो शुद्ध जल है, यमुना जितना पवित्र जल है, यमुना गंगा यमुना सरस्वती विषैली है। विषैली होने से फिर कोई लाभ ही नहीं ना, कितने भी पवित्र जल हो, उस विषैली जल से क्या लेना। जब तक पवित्र नहीं है तो उसका पानी का कोई स्वाद नहीं रहेगा, कोई उपयोग में नहीं आएगा। तो हमारा मन में चेतना तो सभी में है, और हमारी चेतना भी कलुषित हो गया कि नहीं? कलुषित है ही नहीं कि हमारी चेतना शुद्ध है। हाँ, आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन आत्मा का आवरण जो है मन बुद्धि अहंकार है। और मन में जितने भी हम कोई भी काम करते हैं, मन में क्या बोलते हैं, मेमोरी है, स्टोरेज मेमोरी है। कंप्यूटर में सीपीयू भी होता है, साथ साथ रैम एंड रोम होता है ना, दोनों मेमोरी भी होता है, टेम्पोररी मेमोरी परमानेंट मेमोरी दोनों होता है। और इस प्रकार जो है जितने भी हम शरीर से काम करेंगे, जो सोच विचार है, हमारा मन जो पूरा स्टोरेज होता है। और जब तक मन शुद्धि नहीं हो जाता है
तब तो बाकी कोई शुद्ध नहीं होगा। अब बाह्य रूप से हम कितने भी भजन कर लेकिन मन में और कोई कल्मश है तो फिर वो कल्मश का प्रभाव रहेगा। और इसलिए हृदय में फिर जब तक शुद्धि नहीं होता भगवान के चरण कमलों में हमारा मन को अनुराग भी नहीं होगा, होता है। इसलिए जिस प्रकार यमुना जल अशुद्ध के कारण जो किसी के लिए प्रयोग करने के योग्य नहीं था, जबकि जल पवित्र है, शुद्ध है, इस प्रकार जो है हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए। पर मन हमेशा शुद्ध होना चाहिए, लेकिन भौतिकता के कारण जो है अशुद्ध कल्मश हो चुका है। और कल्मश से मुक्त होने के लिए ही जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को दमन करके भगाया था, तो हम भी भक्ति करते हुए इस विश्वरूपी नाग को जो तत्व रूप से जो देवताओं को, जैसा शिव जी को गले में सर्प दिखाते हैं नहीं, अर्थ क्या है? हमेशा सफेद बोलते हैं तो हमेशा सांप लगा कर घूमता है। सर्प, शिव जी के गले में सर्प होने का एक है कि सर्प का दूसरा नाम क्या है? काल, बोलते ना, काल भी जो है सर्प का काल बोलते हैं। तो सर्प जो है मृत्यु सूचक है, और शिव जी भगवान जो है उसका मृत्यु का अधीन है, मृत्युंजय है वो। तो ये कहा जाता है कि बता रहे हैं कि भगवान जो मृत्युंजय है शिव जी, और सर्प जो है हमारा जो मन के अंदर जैसे विषैली काम वासनाएं हैं, काम वासना एक विषय से भी बढ़कर है, वो विषय काम वासना का प्रतीक है, रिप्रेजेंट कर देता है। इसलिए एक अर्थ है कि भगवान शिव जो है ये काम वासना से मुक्त हो चुका है। तो उसको बताने के लिए, सुंदर ढंग से बताने के लिए एक सर्पों को हमेशा गला में दिखा देते हैं, कई अर्थ दिखाते हैं। इसी प्रकार जो है यह सर्प तत्व चिंतन में थोड़ा ऐसा, तो पहले तो जब तक हम कथा को पूरा समझ में नहीं आएंगे, इसलिए तो तत्व में भी नहीं जाना चाहिए। तत्व चिंतन भी आ जाएगा आदमी का अलग अलग स्थाई पर। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्व चिंतन, भगवान का तत्व को कब समझेंगे, कैसे समझेंगे? भगवद गीता में 2 देखा बताते हैं। हाँ, उसमें तो बताते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्व था तथो माम तत्व तत्व। तो हमें भगवान का, श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि का कर्म और भगवान का जन्म, भगवान का जन्म नहीं होता, इसलिए समझने के लिए भगवान विशेष तो बोले कि जन्म के बारे में, मेरा जन्म क्या प्राकृतिक जन्म है, कैसा है, वो समझना चाहिए। इसलिए बोलते हैं, और भगवान का जो लीलाएं कर्म है उसको भी तत्व को द्वारा समझना चाहिए। इसलिए भगवद गीता में भगवान बताते हैं, भक्त्या त्वा अनन्या शक्या हम एवो विधुर्जना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेना। केवल भक्ति द्वारा ही मुझे तत्व, भक्ति द्वारा मुझे तत्व से जान सकते हो और मेरे पास आ सकते हो, देख सकते हो। अंत में भी बताते भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चात्मी तत्व था। तो भगवान को तत्व रूप से समझना का है तो भक्ति, जिस प्रकार हमारे में भक्ति आगे बढ़ रहे हैं उसी भगवान, उसी स्थाई पर भगवान ने अपना आप को हमें विदित कर देते हैं। जब तक भगवान नहीं चाहते हैं कि इस भक्त को मेरे बारे में ज्ञान हो, तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते। जब तक आपका दोस्त है, 2 दोस्त है, और जब तक आप ये विश्वास नहीं करते कि ये तो मेरे बारे में जान सकते, मेरा दोस्त बहुत निकट दोस्त है, इसका कोई मैं सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं, तब अपना बारे में बताओगे, बोलेगे? ऐसा हर एक आदमी बोलेगा मेरा माँ बाप का नाम है, मेरा ये है, ये बता, कोई नहीं बोलेगा। जब विश्वास होगा तभी बताएगा। इसलिए इसी प्रकार जो है भगवान का तत्व जो है उनका चिंतन, ट्रुथ बोला है कि उनको पता चलेगा, केवल जैसा भक्ति में प्रगत हो रहेगा उसी के अनुसार भगवान उनको अपना बारे में ज्ञान देने के लिए सहमत होता है, तब जाकर भगवान के बारे में हम जान सकते हैं। अन्यथा असंभव है, हम पढ़ सकते हैं लेकिन भगवान के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ? पढ़कर उसका समझने के लिए हमारे को चाहिए भगवान का कृपा चाहिए।
और कृपा मिलेगा जब भक्ति द्वारा। भगवान बोलते हैं कि भक्त्या तो अनन्या से और कोई विधि नहीं है, केवल भक्ति द्वारा ही मुझे जान सकते हो तत्व रूप से। तो इसलिए भगवान का ये कथा का भी अर्थ है कि भगवान जिस प्रकार जो है भगवान विषैली नाक को भगाकर यमुना को शुद्ध करके पीने योग्य बनाया था, इसी प्रकार भी हमें भी सोचना चाहिए कि भगवान का कथा को सुने, मंथन करें, उसके बारे में भगवान इस प्रकार क्यों किया, कारण क्या वो सब। जैसे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, पहले सुनाया था, पुरुषो रामचरितम श्रवण ही उपधारयन, हमारे जीवन में उपधारण करना चाहिए। नहीं तो इधर से सुन लिए चले, बहुत अच्छा लगा कथा, कहा था चला गया, हाँ था ना, अभी है नहीं। तो कथा को हमेशा कथा था, लेकिन हमेशा बार बार में हम उसके बारे में चर्चा कर कर सुनने मनन करने से वो हमेशा प्रेजेंट में रहेगा, जाएगा नहीं कहीं भी। वो प्रेजेंट में रहकर हमको उसको मंथन करने से हमारे को समझ में आएगा भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से, वैष्णव कृपा से, कि ये भगवान का इस लीला का बीच में तत्व क्या है, क्यों ऐसा किया, भगवान करने की जरूरत क्या। भगवान को कालिया दमन के लिए स्वयं को अवतार लेना पड़े, जरूरत है? हाँ? विश्वोत्पत्त्यादि हेतु वे, जिसका संकल्प मात्र में पूर्व में इतना विश्व को उत्पन्न हो जाता, उसका संहार भी संकल्प से होता है। ऐसा परब्रह्म के लिए, एक तुच्छ जीव के लिए आना पड़ेगा इधर, जरूरत है क्या? ये सब काम करने के लिए दुर्गा बहुत है, जो नारायणी वैष्णवी बोलते, दुर्गा भी बोलते, चंडी, हाँ चामुंडी, वो काफ़ी है सब कार्य करने के लिए। लेकिन भगवान अपना कृपा से भक्तों को उसको प्रीत के लिए और दूसरों को सिखाने के लिए, भगवान का शक्ति कितना है सिखाने के लिए, भगवान स्वयं आकर कुछ लीला करते हैं। जो अभक्त भी है उससे प्रभावित होकर भक्त बन सकता है, जो मूर्ख है, दुष्ट भी है, पापी है, वो भी भगवान का इस लीलाओं को स्मरण करके शुद्ध हो सकता है। इसलिए बोलते हैं परित्राणाय साधूनाम, हाँ भगवान नहीं बोले विनाश दुष्कृतम परित्राणाय, नहीं, पहले बोला कि प्राइमरी मेरा अवतार का मेन कारण है प्राइमरी काज, सेकेंडरी काज दो होते हैं ना, मुख्य कारण है भक्तों का साधुनाम परित्राणाय। और गौण कर्म क्या है, गौण कारण क्या है, सेकेंडरी काज क्या है, विनाश दुष्कृतम। जैसे कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, काम करने जाएंगे, आप घर के लिए कुछ सामान लेना है, आप ऑफिस से घर तक पहुंच रहे हैं, रास्ते में कोई सुपरमार्केट मिला, सुपरमार्केट बोलते हैं ना, हाँ कोई मार्केट मिला, चलो भाई घर के लिए कुछ चाहिए, मैं खरीद कर ले जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ऑफिस से सीधा घर जाऊँगा, फिर आकर खरीद कर जाऊँगा, ऐसा करेगा? रास्ता में जाकर खरीदेगा या नहीं दोबारा आऊँगा? इसलिए भगवान भी सोचे चलो जैसा मैं भक्तों को संतुष्ट करने के लिए, हाँ मैं ये अवतार लिया हूँ रक्षा के लिए, चलो साथ साथ दुष्टों को विनाश करूँगा। तो दुष्टों का विनाश का भगवान का गौण का सेकेंडरी काज है, हाँ? प्रथम मुख्य कारण नहीं है। कोई भी जीव को संहार करने के लिए भगवान का आने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कृपा करते हैं कि भक्तों के लिए, भक्त को तो आनंद आता है भगवान का किसी भी रूप देखे। भगवान का कोई भी उग्र रूप की देखकर, नरसिंह भगवान का उग्र रूप की देखकर सभी देवता, यहाँ तक कि सभी डर गए थे, ब्रह्मा भी, इंद्र सभी डर गए। लेकिन प्रहलाद डरा था वो नहीं। कितना अच्छा उदाहरण देते हैं प्रहलाद महाराज, याद है जब भगवान नरसिंह तो बोलते प्रहलाद तुम मेरे से डरा नहीं, बोलता मैं क्यों डरूं, लेकिन ये सब देवता डरा हुए मेरे से। बोलते भगवान ये तो डरे हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार शेर जो है, शेर है शेरनी, हाँ शेरनी उनका धाड़ से पूरे जब जंगल में जितने भी जंतु है, जानवर है, धाड़ से भाग जाते हैं कि नहीं। शेर का धाड़ इतना भयानक होता है कि बस हार्ट अटैक होने का खतरा भी हो जाता है। और धाड़ मात्र से पूरे जितने भी जंतु जानवर है जंगल में सब भाग जाते हैं, लेकिन उनका बच्चे, छोटा बच्चे है क्या करते, माता के पिता के ऊपर चढ़ कर खेलते रहते हैं। देखा होगा ना
घर में बिल्ली को भी देखो इस प्रकार है, जबकि दहाड़ से पूरा अन्य जीवों के लिए वो मृत्यु समान है, लेकिन उसके बच्चों के लिए कोई मृत्यु नहीं। आनंद क्या है, जितना क्रोध करेगा उतने बच्चे ऊपर खेलते रहेंगे। इस प्रकार भगवान मैं क्यों आपसे डरना है, आप जितने भी क्रोध दिखा रहे हो तो मेरे को तो आनंद आ रहा। अर्थ है भक्त को जो है भगवान का क्रोध से भी कोई गुस्सा नहीं होता। भगवान का क्रोध जो है अभक्तों के लिए, भक्तों के लिए नहीं है। ठीक है ना। तो भगवान को जो भी लीला तो भक्तों के लिए आनंद प्रदान कर देता है, हर एक लीला। अभक्तों के लिए कभी अलग अलग भाव से हो गए, लेकिन भक्तों के लिए एक ही भाव रहता, भगवान जो है मेरे ऊपर अनुग्रह कर रहा बस। तो आज ज़्यादा नहीं बोलने का थोड़ा ही है, लेकिन आज कुछ और बोलेंगे, आगे का कवर करने को हो जाता है, यहीं पर समाप्त कर देते हैं। आज के यही है कि घातक सरोवर के ऊपर जिस प्रकार जो है कोई भी सरोवर का बूंद इतना विषैली था, इसलिए ऊपर से कोई पक्षी भी उड़कर जाता है तो उसके प्रभाव इतने थे कि वो उसका अपना मरकर जो है गिर जाता था। देवताओं के लिए भी कठिन अर्थ है कि इतना विषाग्नि था कि किसी के लिए भी उस नदी को पार करना असंभव हो गया था। पीने का तो बात है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मेरा हिंदी आप लोगों से ऐसा शुद्ध नहीं है, मैं पहले बोला था 1 साल 8 महीने के बाद हिंदी बोलने का अवसर मिल रहा है। आप प्रभु जी। हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मधुर लीला आपने सुना है कालिया का। मेरा एक प्रश्न था कि यहाँ पर भी आया है तात्पर्य में कि जो, और आपने भी बताया कि कैसे ये यमुना से थोड़ा अलग हो गया था, ये 8 मील लंबाई था इसका लेक का, सरोवर का। फिर आपने बताया कि कैसे ऐसे तो अगर समुद्र के अंदर होता था तो फिर तो पूरा जो वृंदावन और बाकी भी सब मथुरा वथुरा सब कुछ दूषित हो जाते, सब लोग मर जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा प्रश्न है कि जब हवा बह रही थी उस सरोवर के ऊपर से, तो यमुना जी भी करीबी थी, काफ़ी करीब थी ये तो फिर तो ऐसे तो फिर समुद्र के भी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो तो उसमें भी आ गए रहेंगे बहुत। तो कैसे इसको समझा जाए? तो बहुत अच्छे प्रश्न है। जो ड्रॉपलेट्स हवा कैसे, इतना सीमित तो नहीं रहता, कहीं भी दूर जा सकता है, लेकिन जितना एरिया तक वो जाता है, जैसे जैसे दूर तक जाएगा ना उसका प्रभाव कम हो जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। देख सकते हैं आप सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, इधर आप गंधक बोलते हैं ना, गंधक ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इधर रखो, आप नज़दीक नहीं खड़ा हो सकते, लेकिन इधर रख दीजिए, 1 मीटर के पास जाइए, कोई नहीं, और थोड़ा दूर जाओ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार जो उसका जो हवा से उसका जो क्या बोलते हैं ड्रॉपलेट्स जा रहा था, नज़दीक में उसका प्रभाव रहेगा। जैसे जैसे हवा के साथ जाएगा उसका डाइल्यूट होता जाएगा, और ज़्यादा डाइल्यूट होने से फिर उसका कोई नहीं। जो सल्फ्यूरिक एसिड देखा है ना, बैटरी में डालते हैं, बैटरी में इसलिए हम नज़दीक जाकर सूंघ सकते हैं, बहुत स्मेल नहीं करना, बहुत ख़राब है, आपको उल्टी भी आ सकता है। और जबकि उसमें बहुत ही क्या है, इसमें कितना परसेंटेज डालते हैं, किसी को याद है? जो बैटरी में चार्ज के लिए कितना परसेंटेज डालता है? 1:4 या 6 होता है, भूल गया, कई साल हो गए। तब भी हमारे को स्मेल करने से उल्टी आ जाता है, लेकिन बहुत ही डाइल्यूट होगा तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस भाव से लेना चाहिए। मतलब भगवान चाहे कि जिस एरिया तक इसको प्रभावित कर रहा था, उसी जंगल में जंगल में पशुओं को लेकर चला गया था, कुछ तो उसका पानी पी कर मर गया। वो सब देखते हुए भगवान ने सोचा कि इनको हटा दें, आगे आकर इसका वर्णन आ जाएगा। ठीक है प्रभु। जगत गुरु शिल प्रपाद की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।